हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपी मेट्रो का क्या सिलेबस रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए कि सर मुझे जो है इसका सिलेबस बताइए, एक बार हमें सिलेबस को जो है समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि एमपी मेट्रो में जो है सुपरवाइजर्स एंड मेंटेनर्स की जो है पोस्ट निकाली गई है। ओके, टोटल जो मेंटेनर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 120 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 40 नंबर्स जो हैं हमारी ट्रेड से पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉमन सिलेबस फॉर सुपरवाइजर्स एंड मेंटेनर्स, मतलब कि ये जो कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन है सुपरवाइजर्स के लिए भी एंड मेंटेनर्स के लिए भी, जो आईटीआई से भर रहे हैं एंड बीटेक से जो भर रहे हैं उनके लिए भी। ओके, डिप्लोमा से भी या जिस भी चीज़ से भर रहे हैं। ओके, हाँ, जनरल नॉलेज, जिसमें जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स आता है, इकोनॉमी आती है, कल्चर आता है, हिस्ट्री आती है, जियोग्राफी आता है एंड नेचुरल जो है रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी जनरल नॉलेज में आने वाली हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि आखिर जनरल नॉलेज से कितने क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया है कि हमें जनरल नॉलेज को पढ़ना है। ओके, इससे भी हमसे पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। एंड जनरल साइंस, मतलब कि टाइप्स ऑफ मोशन, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, साउंड, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो जो साइंस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, ओके, तो वो क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाने वाले हैं जनरल साइंस में। आप यहाँ देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाने वाली हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स, पेरियोडिक टेबल, ये सभी साइंस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हमको पढ़ना है। एनवायरनमेंट, ओके। इसके बाद जनरल इंजीनियरिंग, कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि बेसिक ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, जनरल ट्रेड नॉलेज, बेसिक ऑफ फिटर, इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड, ये कुछ क्वेश्चन इससे भी पूछे जाने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओके, इसका मतलब रीजनिंग जो है हमसे कुछ पूछे, रेशनल नंबर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैथ्स, ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ओके, फैक्टराइजेशंस, है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1/2 वेरिएबल्स, लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स। ओके, ये जो हमारा कुछ पोर्शन मैथ्स वगैरह से भी रिलेटेड है इसमें। ओके, एंड इसके बाद आती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें डेटा इंटरप्शन, वेन डायग्राम, इंडक्टिव लॉजिक, पजल्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, अरेंजमेंट वगैरह, ये सब आपके लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसका आपको जो है अध्ययन करना चाहिए। इंग्लिश से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन आईटी, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल एंड इंटरनेट एंड एमएस ऑफिस। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे मेंटेनर, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिशियन में आखिर हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, तो वेरियस सेफ्टी मेजर्स, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ट्रेड, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोल्डर्स, फ्लक्स एंड सोल्डरिंग टेक्निक्स, ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सर्किट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, रिचार्जेबल ड्राई सेल्स, लेड एसिड सेल, मैग्नेटिज्म, रेजिस्टेंस, वर्किंग प्रिंसिपल एंड सर्किट्स ऑफ कॉमन डोमेस्टिक इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस। ओके, डीसी मशीन्स, आर्मेचर, मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रिशियन की बुक है ना, उससे रिलेटेड आपको सभी जो है जानकारी आपको आनी चाहिए। सबसे मुख्य बात करेंगे हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, जैसे कि हैंड टूल्स, आपको जो है हैमर के बारे में, ट्विज़र के बारे में, सोल्डरिंग आयरन के बारे में, डुसेल्डरिंग पंप के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। ओके, एंड देयर यूजेस, आखिर हम इनका यूज़ किस जगह पर करते हैं, क्रिम्पिंग टूल्स के बारे में, हाँ, इन सब चीज़ों की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ के लिए बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस जो हैं हमने डाली हुई हैं, आप उन पर जाकर जो है आप थोड़ा बहुत जो है पढ़ सकते हैं। बेसिक ऑफ एसी इलेक्ट्रिकल केबल्स, जो भी हम केबल्स का यूज़ करते हैं हमारे
आसपास या जहाँ भी हम केबल्स का यूज़ करते हैं, कैट 6 केबल हो गई हमारी, है ना, और लेड सीट केबल हो गई, जो भी केबल्स थी हमारी, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सेल एंड बैटरीज, हमने बहुत सारी बैटरीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है। सेल्स को हम कैसे पैरेलल में, कैसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ओके, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस सेल को किसने बनाया था, कब बनाया था, कितना वोल्टेज होता है उसका, ओके, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पैसिव कंपोनेंट, देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ पैसिव कंपोनेंट आया है, एक्टिव कंपोनेंट्स हमारे अभी नहीं आए हैं, ओके। पैसिव कंपोनेंट में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट आ, रेजिस्टेंस आ जाता है, इंडक्टर आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है, इन सब के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से ट्रांसफार्मर का क्या यूजेस होता है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। एसी एंड डीसी मेजरमेंट्स, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं एसी को मेजरमेंट करने के लिए, डीसी को मेजरमेंट्स करने के लिए, ये सब हमको पता होना चाहिए। सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग एंड स्विचेस, ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। रेक्टिफायर्स, कौन कौन से हमारे रेक्टिफायर यूज़ करते हैं हम, है ना, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज वेव, आईसी रेगुलेटर्स के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, ट्रांजिस्टर, आखिर हम ट्रांजिस्टर की कितने प्रकार से बाइसिंग कर सकते हैं, कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, किस टर्मिनल का क्या यूज़ होता है, हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके अलावा एम्पलीफायर, ओके, एंड एम्पलीफायर के अलावा एम्पलीफायर, वेव शेपिंग सर्किट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वेव शेपिंग सर्किट्स के बारे में मालूम ही नहीं होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वेव शेपिंग सर्किट्स एक पोर्शन से पूछे जाते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, मॉसफेट एंड आईजीबीटी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक एसएमडी, सरफेस माउंटेन डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक गेट्स के बारे में, नैंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, और गेट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लिप फ्लॉप, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ओके, सॉफ्टवेयर, काउंटर एंड शिफ्ट रजिस्टर, ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड टाइमर, 555 एप्लीकेशन। लगभग हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी बुक है वो हमें पूरी अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। ज़्यादा आपको कहीं इधर उधर का नहीं पढ़ना है, आप अपनी बुक को ही प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कीजिए, उसको 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए। बाकी कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए, बहुत सारी वीडियोज़ को देखिए, हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है आपको समझने के लिए। याद तो नहीं करना है, बट हम समझ सकते हैं कि आखिर ऐसे कैसे टाइमर 555 के हम पूरे डायग्राम को जो है याद कर सकते हैं, कैसे पिन नंबर उसका याद कर सकते हैं। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के बारे में, एसएमडी सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग के बारे में, पीसीबी के बारे में, प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स केबल्स के बारे में, हम कौन कौन सी केबल्स जो हैं यूज़ करते हैं, ओके, एंड कनेक्टर्स के बारे में, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, माइक्रो कंट्रोलर 8051, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें 8051 के बारे में बहुत ही डीपली से पढ़ना चाहिए। अभी हमारे पास टाइम है तो इसलिए हमें जो हमारे बहुत ही ज़्यादा हम उसमें वीक लगता है, हमें वो पोर्शन पहले हमें कवर कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो है हमें जो इजी वाले पोर्शन है वो हमें कवर करनी चाहिए। सेंसर्स के बारे में, ट्रांसड्यूसर एंड एप्लीकेशंस, एनालॉग आईसी एप्लीकेशन, डिजिटल आईसी एप्लीकेशंस, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस, डिजिटल पैनल, मीटर, एसएमपीएस, यूपीएस, सोलर पावर सेल, फोन्स, एलईडी लाइट्स, एलसीडी एंड एलईडी टीवी, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग मैंने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है पूरी बुक्स जो है इसमें कवर की गई है, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसमें कवर किए गए हैं। तो इसलिए यदि आपको बेसिक से अगर जानकारी होती है तो आप जो है इसको क्वालिफाइड कर सकते हैं इस पेपर को, ओके। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आखिर किस पोर्शन से क्या चीज़ पूछे जाने वाली है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। देखिए, जैसे हम ज़्यादातर मेंटेनर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी रिलेटेड हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे हमारा जनरल नॉलेज जो था वो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जनरल साइंस जो है 10 मार्क्स की पूछे जाने वाली है। जनरल ट्रेड नॉलेज जो हो जाएगा 20 नंबर का, जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ था जनरल ट्रेड नॉलेज 20 नंबर का। न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर की, लॉजिकल रीजनिंग 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की एंड कंप्यूटर अवेयरनेस 10 नंबर की। एंड जो हमारा सेकेंड पेपर होने वाला, हमारा ट्रेड से रिलेटेड वो होने वाला है 40 मार्क्स का। इस तरह टोटल हमारे 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ओके। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले अपनी
ट्रेड के क्वेश्चंस को कवर कर लें। उसके बाद जो है हम इन बाकी चीज़ों को जो है कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि जनरल नॉलेज तो आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारा करंट अफेयर्स भी दे दिया गया है, इकोनॉमी भी दे दिया है, कल्चर, हिस्ट्री, तो इनको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए। एंड जनरल साइंस पढ़ लीजिए, इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको नॉलेज होगा, मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ नॉलेज होगा आपको। तो इस तरह से आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आपको यदि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के आप स्टूडेंट हैं और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल के एक नंबर है 7747855383 पर कॉल करके जो है आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एनी इन्फॉर्मेशन एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।